तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करने का दूसरा मेथड, जो कि है मूविंग बाउंड्री मेथड। देखो, जो हिट ऑफ मेथड था वो एक थ्योरेटिकल मेथड था। उसमें हम वैल्यू जो थी डिस्चार्ज होने की आयंस की, वो डिपेंड कर रही थी मोबिलिटी पे, जो कि हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें किसी भी न्यूमेरिकल में मोबिलिटी उसकी पता चल जाती है कि इतनी मोबिलिटी है, तो इससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। तो ये इतना फिर यूज़ में नहीं आता। हिट ऑफ मेथड की ही एप्लीकेशंस को हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन इसे भी हमें पता होना चाहिए कि मूविंग बाउंड्री मेथड में भी किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड। सबसे पहली चीज़, दिस मेथड इज बेस्ड on direct observation of the ions, या फिर आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। मतलब इस मेथड में हम कुछ भी दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं उनसे नहीं देखते, हम इसमें डायरेक्टली देखते हैं कि आयंस का मूवमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। उन आयंस के मूवमेंट को देखकर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर बताते हैं। अब वो कैसे बताते हैं वो हम समझते हैं। देखो, इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है। इस मेथड का प्रिंसिपल ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ H+ आयन इन HCl, ठीक है। यहाँ पे जो हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करेंगे वो हम करेंगे H+ आयन का, ठीक है। और किस इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, HCl। क्लियर हुआ। अब इस मेथड का थोड़ा हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं। देखो, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे हमने ये देखो 2 बल्ब्स लिए हैं और इन दोनों बल्ब्स में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग सॉल्यूशन फिल किए जाते हैं। तो इस मेथड में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, एंड द सेकेंड इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट जो इस मेथड में लिया है वो है HCl, ठीक है। और जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है वो है CdCl2, CdCl2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है, इनको जो चूज़ किया है, इनको इसलिए चूज़ किया है कि जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो उसमें हमेशा जो एनायन है वो सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे HCl लिया था, तो हमें एनायन भी कुछ इस तरीके का लेना था जिसमें एनायन क्या आए, सेम आए। जैसे देखो, यहाँ पे क्लोराइड है तो यहाँ पे भी एनायन क्लोराइड है। तो यहाँ पे कंडीशन पहली क्या हुई, anions of both the electrolyte should be same। क्लियर। दोनों आयंस के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एनायंस होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, जो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो हमारी प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से कम होगी। यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन CdCl2 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन क्या ली है, उससे कम ली है, CdCl2 से। थर्ड कंडीशन इज जो मोबिलिटी होगी, आयनिक मोबिलिटी, वो जो आयन, जो कैटायन जिसकी हम, चलो ऐसे ले लो, जिसका हमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है, उस आयन की मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी उस आयन की हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि H प्लस आयन की मोबिलिटी Cd+2 आयन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। मैंने आपको ये पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि H प्लस आयन की जो मोबिलिटी होती है वो सारे आयन से 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा होती है। और वो क्यों होती है, वो रीज़न भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें एक बार उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे H प्लस आयन की मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ये कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे आ जाओ। यहाँ पे हमने CdCl2 सोल्यूशन लिया है और यहाँ पे हमने HCl सोल्यूशन लिया है जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे हमने बीच में एक बाउंड्री ली है, ठीक है। ये बाउंड्री जो है मूवेबल होती है। ये मूव कब करती है, ये आयंस की मोबिलिटी और आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करती है, ठीक है। जैसे कि चलो वो हम इसकी वर्किंग में समझेंगे, अभी सेटअप देखो सिर्फ। यहाँ पे हमने प्लैटिनम फॉइल इलेक्ट्रोड लिया है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और नीचे हमने यहाँ पे कैडमियम का ही इलेक्ट्रोड लिया है, एनोड, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और हमने इसे कनेक्ट किया है कैलोरीमीटर से, कूलोमीटर से, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये उसको चेक करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक आयन कैरी कर रहा है या फिर कितनी इस सोल्यूशन में पूरे में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस की जाएगी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से हमें अच्छे से पता है आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, वो तो एनोड की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं H प्लस और Cd+2, जिसमें से H प्लस की मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। तो वो ऊपर की साइड मूव करेंगे। यहाँ पे H प्लस और Cd+2 किधर मूव करेंगे, ऊपर की तरफ। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक तो मैंने यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या ली है, कम ली है, कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो भी इसी के आयंस की ज़्यादा है। तो एक तरह से ये सोल्यूशन जल्दी से ऊपर की तरफ जाएगा ना, मतलब ये चीज़ ब्लैंक होती जाएगी और ये बाउंड्री ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, मूव होगी। अब मूव, ये ऊपर की तरफ जब बाउंड्री जितनी मूव होगी ना, उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं और उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर इसका कैलकुलेट किया जाता है कि उस टाइम लेंथ कितनी हो गई, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कितनी ली है, ठीक है। उन सारे फैक्टर्स को देखकर यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने का H प्लस आयन का। वो होता है अपॉन 1000 Q, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अब देखो, इसको मूविंग बाउंड्री मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब बाउंड्री मूव करती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करते हैं, उसी को ऑब्जर्व करके, इसलिए इसको मूविंग बाउंड्री मेथड बोला जाता है, ठीक है। थियोरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट हम पूरा सेटअप करें और हम ये ऑब्जर्व कर पाएँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो थ्योरेटिकल वाला जो मेथड है हिट ऑफ का, वो बहुत यूज़फुल होता है इस केस में, ये वाला इतना यूज़फुल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं हम इनको समझ लेते हैं। ए जो है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और जो एल है वो लेंथ है, और लेंथ मैंने आपको बताई यहाँ पे जितनी ये बाउंड्री मूव कर रही है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कितनी मूव करेगी, उस लेंथ को अगर हम किसी में सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी मेजर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। सी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है जिसके आयन की हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे HCl की, ठीक है। और यहाँ पे ये जो Q है ना, ये Q देखो, हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को जब मेजर करते हैं तो हम फैराडे की यूनिट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट एक आयन कैरी कर रहा है, वो
अगर हम जितने जैसे हमने लिया 2 फैराडे, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 फैराडे हो जाएगी। तो Q क्या है, नंबर ऑफ फैराडेज कैरिड बाय एन आयन। यहाँ पूरे सोल्यूशन का देख रहे हैं, देखो तभी तो एक आयन का तो हमें कैलकुलेट करना है। ये जो आ रहा है ये पूरे सोल्यूशन का आएगा। अभी यहाँ पे स्टडी पूरी सोल्यूशन पे हो रही है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे H+ आयन ने कितना करंट कैरी किया है थ्रू आउट द प्रोसेस, वो यहाँ पे निकल कर आएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर यही तो होता है, द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरीड बाय अ पर्टिकुलर आयन। तो वो आयन यहाँ पे कौन सा है, H+। तो मूविंग बाउंड्री मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली होता है ये, और हम ऑब्जर्व करते हैं एक बाउंड्री जो मूव करती है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है और जिस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है उसकी तरफ बाउंड्री मूव करती है, और उस बाउंड्री के मूवमेंट से जो लेंथ में चेंज आ रहा है उस चेंज इन लेंथ को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके लिखते हैं। और बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया और कंसंट्रेशन तो हम खुद से ही लेते हैं कि हम कितना इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये हो गया आपका मूविंग बाउंड्री मेथड, जिससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया है। क्लियर? थैंक यू।